मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट जजी कचहरी शाहजहाँपुर आज आपको भरण पोषण जो वाइफ द्वारा भरण पोषण मेंटेनेंस मांगा जाता है, धारा 125 CRPC के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। धारा 125 CRPC में वाइफ अपने हस्बैंड से भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता ले सकती है और माँ बाप अपने अर्निंग हैंड बच्चों से ले सकते हैं और नाबालिग बच्चे अपने माँ बाप से गुजारा भत्ता ले सकते हैं। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, वाइफ द्वारा अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। 125 CRPC ये क्या है? 125 CRPC में वाइफ अपने पति पर एक वाद लाती है, मुकदमा लाती है इस बात का कि उसको उसके पति से गुजारा दिलाया जाए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में इसमें वो एक मुकदमा अपने वकील के माध्यम से एक आवेदन प्रार्थना पत्र अदालत में दिलवाती है और उसमें वो लिखवाती है कि मेरी शादी विपक्षी का नाम, उसके साथ 1 वर्ष या 2 वर्ष या जितने भी दिन हुए हैं इतने दिन पहले हुई थी। मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था और मैं विदा होकर अपनी ससुराल में गई तो पहले दिन से ही मेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज कम लाने के ताने दिए और मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मुझको खाने पहनने की तंगी देने लगे, मुझको मारपीट करने लगे और हर तरह से मेरा हरेसमेंट करने लगे। मेरी कोई बात नहीं सुनता, सभी लोग मुझको ताने देते। इसलिए वो अपने मायके जाकर बैठ जाती। अपने प्रार्थना पत्र में वो लिखवाती कि मुझे कोई काम नहीं आता है, मैं कढ़ाई सिलाई बुनाई भी नहीं जानती हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं कोई काम करके अपना जीवन यापन व्यतीत नहीं कर सकती, अपना गुजारा नहीं चला सकती। मेरे माता पिता भी बहुत गरीब हैं, वो भी मेरा गुजारा नहीं चला सकते। मेरा पति जो है उसके काम के बारे में, उसके कारोबार के बारे में लिखती है कि उसका ये कारोबार है और वो अपने कारोबार से एक अमाउंट लिखती है, एक रकम कि इतना रुपया 20,000, 50,000 या 10,000 माहवार कमा लेता है और वो मुझको 5,000, 10,000 रुपया गुजारा भत्ता आसानी से दे सकता है। ये वो अपने दावे में इस टाइप की बातें लिखवाती है। उसके बाद अदालत में दावा दर्ज हो जाता है। उसमें अदालत आगे की कार्रवाई करते हुए जो उसका पति है, विपक्षी जिसे उसने बनाया है, उसको नोटिस जारी करती है। नोटिस जारी करने के बाद जब उसको मिलता है तो वो पति उसका अदालत में आता है अपने वकील के माध्यम से। वो जवाब दावा यानी रिटन स्टेटमेंट, जो दावा उसने अदालत में करके उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं, रिटन स्टेटमेंट देता है। अपने दावे में वो जो लिखाती है उसके जवाब में पति उसके इल्ज़ामों का खंडन तो करता ही है, साथ में अपनी बात भी अतिरिक्त कथन में कह सकता है। जो इल्ज़ाम उसने लगाए हैं कि वो नौकरी नहीं करती है, वो अपनी कोई काम नहीं जानती है, उस सब का खंडन करते हुए अपनी बात उसमें रखता है कि मेरी पत्नी बिला वजह कोई कारण नहीं है अपना घर छोड़ के अपने मायके में रह रही है, जिससे मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरी घर गृहस्थी बिगड़ रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मानसिक तौर पे भी मैं तनाव में रहता हूँ। जो भी बातें वो अपने जवाब में जिन्हें वो साबित कर सकता है
करने की कोशिश करता है वो बातें वो लिखाता है। और भी अगर कोई उसके पास सबूत है या उसकी पत्नी ने गलत इल्ज़ामात कोई लगाए हैं या गलत कोई दस्तावेज़ अदालत में अपने दावे के साथ दिया है तो उसका भी वो खंडन करते हुए अपनी बात कहता है। इसके बाद मुकदमा आगे बढ़ता है। लड़की जो वाइफ है उसकी तरफ से गवाही शुरू होती है। उसकी गवाही शुरू होती है। उसके गवाहों से जो जिरा होती है, जो हस्बैंड का वकील है वो जिरा करेगा उसके गवाहों से। उसके बाद हस्बैंड के गवाह पेश होंगे। हस्बैंड की तरफ से हस्बैंड पेश होगा और भी जो गवाह देना चाहे वो गवाही पेश होगी। उनसे वाइफ पक्ष का वकील जो है वो जिरा करेगा। इसके बाद मुकदमे में आगे की कार्रवाई होते हुए बहस में लगेगी और फिर जजमेंट आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।